नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे थ्रिप्स के बारे में। थ्रिप्स देखिए बहुत कोई का कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो वो आज उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा क्यों कंट्रोल नहीं होता है और कंट्रोल कैसे करेंगे तो वो कंट्रोल होगा। जैसे कि आपने तो बहुत महँगा-महँगा दवाई भी आपने चलाया इंसेक्टिसाइड चलाया होगा, कई प्रकार का इंसेक्टिसाइड चला कर के देखे होंगे। पहले उसी इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल हो गया, लेकिन अब वो उसी इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा कि आप कौन-सा गलती करते हैं और आप कौन-सा ऐसा गलती कर जाते हैं कि आपका जो है कि कितना भी महँगा अगर आप उसमें दवाई चलाते हैं तो कंट्रोल नहीं होता है। तो थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, ये क्या है कंट्रोल नहीं होने का नाम करता है। तो इसलिए आपको मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ थ्रिप्स किस प्रकार से कंट्रोल होगा, कैसे करेंगे तो थ्रिप्स कंट्रोल होगा। अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी इस प्रकार का अगर आपके मन में लगता है तो कमेंट भी कर दीजिएगा और आपको कोई भी परेशानी अगर होगा तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों चलिए चलते हैं वीडियो को क्या है देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ फिर आपको मैं आप जैसे कि पहले बताया कि थ्रिप्स कंट्रोल क्यों नहीं होता है किसी में भी जैसे कि मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया या तो फिर खीरा हो गया। इस प्रकार का बहुत से ऐसा सब्जी वर्गीय फसल है जिसमें थ्रिप्स का अटैक देखने के लिए मिलता है। उसमें थ्रिप्स कई प्रकार के होते हैं। एक ब्लैक थ्रिप्स होता है, वो क्या है कि बहुत ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता है और क्या है हरा टाइप से होता है और एक पीला टाइप से होता है। 3 प्रकार से थ्रिप्स होता है। तो ये थ्रिप्स क्या है कि अति तंग कर जाता है, सभी किसान लोगों को तंग करता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए आज 3 फार्मूलेशन का आपको आपको इंसेक्टिसाइड बताऊँगा, 3 प्रकार से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो 3 कौन-कौन सा है? जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बताऊँगा जैविक तरीका से आप कैसे नियंत्रण करेंगे और आपको दूसरा मैं बताऊँगा रासायनिक तरीका से आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे और तीसरा जो आपको बताऊँगा कोई अन्य तरीका कौन-सा है, उसमें आप कैसे कंट्रोल करेंगे, आज इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको मैं जैसे कि पहले बताया कि थ्रिप्स कंट्रोल क्यों नहीं होता है। जैसे कि आपने कोई भी इंसेक्टिसाइड का आपने प्रयोग करता है तो उसमें आप प्रयोग करते हैं तो अंदाज़े करते हैं कोई भी इंसेक्टिसाइड हो अब जैसा मन करे, जैसा आपको दुकान से मिल जाए या तो फिर जो इंसेक्टिसाइड आप चलाते हैं जिसमें थ्रिप्स कंट्रोल होता है, आप हर बार उसी का उपयोग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में आपका थ्रिप्स लगा, फर्स्ट में भी वही इंसेक्टिसाइड आपने किया, सेकंड लगा उसमें भी किया, थर्ड लगा उसमें भी किया। तो इस प्रकार क्या है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंसेक्टिसाइड का आपने प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कीट को क्या है आदत लग जाता है। अब वही मान के चलिए अब यहाँ पर मार रहे हैं, इसको रोज़ दिन यहाँ पर मारेंगे तो क्या है आदत लग जाएगा। फिर आज दर्द कर रहा है, धीरे-धीरे दर्द नहीं करने लगेगा, फिर दूसरा जगह मारेंगे, फिर वो दर्द करना चालू करेगा। तो इसी प्रकार क्या है कि आप कोई भी इंसेक्टिसाइड आप चलाते हैं तो उसको आदत लग जाता है, आदत लग जाने के बाद क्या है वो आपका इंसेक्टिसाइड कोई काम नहीं करता है। आप भले आप कितना महँगा आप इंसेक्टिसाइड चलाइए उससे कोई मतलब नहीं है। आप महँगा चला रहे हैं तो सही, आप सस्ता चला रहे हैं तो सही। क्या है आपको इंसेक्टिसाइड को आपको बदल-बदल कर ही चलाना चाहिए। आज मार्केट में कई प्रकार का इंसेक्टिसाइड है, कई इंसेक्टिसाइड है, थ्रिप्स को कंट्रोल करने वाला, माइट्स को कंट्रोल करने वाला, जितना भी हो सके चूसने वाले जितना भी कीट होंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए अनेकों प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। क्या है हमेशा आपको बदल-बदल कर करना चाहिए और सबसे पहला बात मैं आपको बता दूँ जैसे कि आपने कोई भी फसल का आपने रोपाई किया है, जब आपने फसल लगाया है, तो उसमें क्या है शुरू में आप बहुत महँगा इंसेक्टिसाइड आप चला देते हैं। अब महँगा चलाने के बाद क्या है कि महँगा में क्या है उसका आदत लग गया, फिर उसी को चलाए फिर उसको क्या है आदत लग गया। तो ऐसे 2-3 बार अगर उसी इंसेक्टिसाइड को आप चलाते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होगा। भले वो चूसने वाला कीट हो या तो फिर चबाने वाला कीट हो, फल छेदक हो, तना छेदक हो या तो फिर थ्रिप्स हो, माइट्स हो, इस प्रकार चूसने या तो फिर चबाने वाले जो भी कीट होगा, वो क्या है एक ही इंसेक्टिसाइड अगर चलाते हैं तो उसमें आदत लग जाता है। तो ये काम आप कभी मत कीजिएगा। जो आपको मैं इंसेक्टिसाइड बताने के लिए आया हूँ, वो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है सबसे पहले मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, जैविक नियंत्रण में आपको मैं बताऊँगा जैविक तरीका से आप किस प्रकार से आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है प्राकृतिक शत्रुओं को आपको क्या है आपको आकर्षित करना है, आपको उसको लुभाना है। जो थ्रिप्स कीट है और जो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो कीट,
क्या है कि इन लोग क्या है आपस में इन लोग का नहीं बनता है मतलब कि एक-दूसरे का इन लोग दुश्मन है। अगर वो कीट है लेडी बग और लेसविंग, ये दोनों अगर कीट को आप आकर्षित करते हैं और इसको आप लुभाते हैं तो क्या है थ्रिप्स आपका फसल पर नहीं आएगा। इसमें आपको खर्चा करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको कई प्रकार का रासायनिक दवाई आपको नहीं चलाना पड़ेगा, कोई जैविक की दवाई नहीं चलाना पड़ेगा, कोई प्रकार का आपको दवाई नहीं चलाना पड़ेगा। तो लेकिन क्या है ये लेडी बग और लेस विंग्स को लुभाने के लिए आपको क्या है मेढ़ में जहाँ पर आप लगाते हैं वहाँ पर या तो फिर कोई भी फसल लगा रहे हैं, वहाँ पर आपको गेंदा का फूल का आपको रोपाई करना चाहिए। गेंदा का फूल हो या तो फिर और भी फूल हो, इस प्रकार का जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ गेंदा का फूल। अगर यहाँ पर आप रोपाई करते हैं, इसको रोपाई करते हैं तो क्या है आपका थ्रिप्स भी उसी में चल जाएगा और उसमें क्या है लेडी बग और लेस विंग्स जो कीट है वो भी उसी में रहेगा। तो क्या है कि उन लोग को आपस में नहीं पटेगा, आपस में नहीं पटने के कारण क्या है थ्रिप्स को भगा देगा। थ्रिप्स को भगा देगा तो आपका में थ्रिप्स लगेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है आपको लेडी बग और लेस विंग्स को आप लुभाने का प्रयास कीजिए गेंदा फूल वगैरह लगा करके। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो इसमें आपका आपका क्या है थ्रिप्स का अटैक बहुत कम होगा, बहुत कम देखने को मिलेगा, कम से कम 80 से 90% इसमें कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा जो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये है नीम तेल। नीम तेल का आप 1500 पीपीएम का आप नीम तेल ले लीजिए, आप इसका हमेशा इसको मतलब कि हर 5 से 6 दिन में इसका छिड़काव आप करते रहेंगे, तो इसमें क्या है थ्रिप्स से कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्या है कि पौधा पूरा कड़वाहट हो जाता है और कड़वाहट हो जाने के बाद क्या है, वो उसमें नहीं आता है। या तो फिर इस प्रकार का कोई साबुन होगा, मार्गो साबुन हो गया, डेटॉल का साबुन हो गया, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। एक ये देसी तरीका है और आप फसल चक्र भी बदल सकते हैं। हर साल आप फसल चक्र बदलें, उसमें क्या है जो फसल में थ्रिप्स लगता है, वो फसल को आप ना लगाएँ, तो उसमें भी थ्रिप्स कंट्रोल होता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ जैविक क्रिया आपको मैं बताया या और आपको मैं बता रहा हूँ जैविक कीटनाशक। जैविक कीटनाशक का आप प्रयोग करके भी आप बहुत अच्छा इसमें से कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे कि रासायनिक आप इंसेक्टिसाइड का आप प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या है आप एक ही इंसेक्टिसाइड जैसे कि मैं पहले बताया एक ही इंसेक्टिसाइड बार-बार यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उसको आदत लग जाता है। आदत लगने के बाद वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। लेकिन जो जैविक कीटनाशक है इसका आप बार-बार भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या इसमें क्या है कि उसका आदत नहीं लगता है। हर बार भी इसका प्रयोग करेंगे फिर भी उसमें आदत नहीं लगता है और इसको क्या है आपको हर 10 से 12 दिन में इसका आपको छिड़काव करना ही पड़ेगा। 10 से 12 दिन बहुत ज़्यादा 12 या तो फिर 10 से कम है 7-8 में भी कर सकते हैं। लेकिन 10 दिन में आपको इसका छिड़काव करना है। वो इंसेक्टिसाइड है, ये आपको मिल जाएगा कात्यायनी कंपनी का। ये जो तीनों इंसेक्टिसाइड इसमें 3 इंसेक्टिसाइड आपको बताऊँगा। ये है कात्यायनी कंपनी का, इसमें है ट्रिपल अटैक। अब ट्रिपल अटैक आपको ये मिल जाएगा आपको दुकान वगैरह में भी मिल जाएगा या तो फिर ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इसको आपको 2 लीटर प्रति एकड़ में इसका छिड़काव करना है ट्रिपल अटैक का और उसके साथ में आपको सर्वशक्ति आता है, इसका भी आपको छिड़काव करना है। ये कम से कम आपको सर्वशक्ति 400 एमएल या तो फिर 500 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव करेंगे उसी के साथ में मिला करके और उसके बाद में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ ये एंटीवायरल ये दोनों के साथ में आपको मिलाना अति ज़रूरी है। ये मतलब कि एंटीबायोटिक ये दोनों के साथ में आपको ये एंटीवायरल आपको मिलाना ज़रूरी है। ये भी आपको 500 एमएल प्रति एकड़ ये भी आपको छिड़काव करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं प्राइस लगभग-लगभग बता दूँ, ट्रिपल अटैक का आपको 8 से 900 और सर्वशक्ति का वही 700-800 और एंटीवायरल का वो भी 7 से 800 रुपया में ये आपको मिल जाएगा। तो एक हम लोग मोटा हिसाब से भी जोड़े तो 7 या 2100 2100 रुपया आपका क्या है एक छिड़काव में लग सकता है। आपको क्या है इसके साथ में आप चिपको मिला सकते हैं, कोई भी चिपको मिला सकते हैं स्टिकर। तो ये हो गया आपको मैं जैविक नियंत्रण आपको बताया ये उसमें कीटनाशक भी बताया और उसमें कीट भी बताया। कीट को भी आप लुभा सकते हैं और उसमें कीटनाशक का भी जैविक कीटनाशक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है जैविक क्रिया के द्वारा भी आप थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें आपको आप सोच रहे होंगे कि ये दवाई कहाँ मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? अगर आपको दुकान में नहीं मिलता है, तो आप इसको क्या है ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब दूसरा नंबर पर आ जाता है, दूसरा फ़ॉर्मूलेशन जो है, ये है रासायनिक नियंत्रण। अब रासायनिक नियंत्रण आप किस प्रकार से करेंगे? रासायनिक नियंत्रण के लिए भी आपके लिए मैं बहुत अच्छा-अच्छा आपके लिए इंसेक्टिसाइड लाया हूँ। ये इंसेक्टिसाइड को आप प्रयोग करके आप इसको क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन पहले भी आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ,
बार-बार उसी इंसेक्टिसाइड का आप प्रयोग मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फसल से कभी थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होगा। इसमें आप डेलीगेट जानते हैं, स्पेनोटोरम 11.7% ऐसी फॉर्म में आता है। डेलीगेट आप ले लीजिएगा, ये 180 एमएल प्रति एकड़ आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, डेलीगेट जो पहला आपके लिए लाया हूँ। अब इसके साथ में आपको जंप मिलाना है, ये आपको 30 ग्राम प्रति एकड़ आप इसके साथ में प्रति एकड़ मिला सकते हैं। डेलीगेट प्लस जंप को आप मिला करके स्प्रे करते हैं, तो इसमें थ्रिप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। और दूसरा आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ग्रेसिया जो गोदरेज कंपनी का आता है, तो ग्रेसिया को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ग्रेसिया में भी आपको 30 ग्राम जंप आपको मिलाना अति ज़रूरी है, उसमें भी आप मिला दीजिएगा। अगर नहीं भी मिलाते हैं, फिर भी कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अब क्या है फिप्रोनिल 80% जो जंप में होता है, इसको अगर मिला देते हैं तो और अच्छा तरीका से काम करता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे कि आपने फ़ोटो पर देख रहे हैं, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको जंप मिलाना बहुत ज़रूरी है। और ग्रेसिया के साथ या तो फिर डेलीगेट के साथ इसको आप मिला करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और आपके लिए 2 इंसेक्टिसाइड मैं लेकर आया हूँ। ये इंसेक्टिसाइड ये क्या है, इससे ज़बरदस्त कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं है। देख रहे हैं एक्सपोनस है, ये बीएसएफ कंपनी का है। ये क्या है, दुनिया में सबसे सबसे ताकतवर इंसेक्टिसाइड है थ्रिप्स के मामले में। और आपका चूसने वाले जितने भी कीट होगा उसके मामले में और चबाने वाले कीट के मामले में, इसके सामने अभी कोई कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड है ही नहीं। आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसको क्या है, आपको इसमें क्या है, आपको जंप नहीं मिलाना है और इसको सिंगल आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपका में बहुत ज़्यादा भी हो गया होगा, एकदम जैसे फ़ोटो में देख रहे हैं ऐसे भी हो गया होगा, तो आपको क्या है, इसको 3 बार आपको छिड़काव करना पड़ेगा। 3 बार में आप देखते रहिएगा, अगर नहीं कंट्रोल होता है तो फिर कमेंट कीजिएगा। आपको मैं फिर इंसेक्टिसाइड बताऊँगा, आप उसका आप छिड़काव कीजिएगा। और दूसरा मैं लेकर आया हूँ, अब ये किसी कंपनी के पास नहीं है, जो देख रहे हैं सिमोडिस है, सिजेंटा कंपनी का है, ये किसी के पास नहीं है। इसमें है आइसोसाइक्लोसेरम 9.2% और आइसोसाइक्लोसेरम 10% और आइसोसाइक्लोसेरम 100 ग्राम प्रति लीटर। ये आपको क्या है, इसमें जो टेक्निकल है, इसको मैं बता रहा हूँ। क्या है, आप इसको थ्रिप्स में भी कर सकते हैं, जितना भी चूसने वाला कीट होगा उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और चबाने वाला जो भी कीट होगा इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये इसके सामने अभी कोई इंसेक्टिसाइड है ही नहीं। जितना भी आपको मैं बताया, ये इंसेक्टिसाइड को आप प्रयोग करके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ठीक सबसे बड़ी बात अब बच गया, अब हमारा अन्य उपाय। अन्य हम किस प्रकार उपाय कर सकते हैं? अन्य उपाय में आपको मैं आप बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको फेरोमोन ट्रैप मिलता है, स्टिकर आपको मिलता है, उसको क्या है, आपके खेत पर एक बाँस का बल्ली लेना है, बाँस का खंभा लेना है, एक नहीं, कम से कम 1 एकड़ में कम से कम 30 से 40 बल्ली लेना है। यानी कि खंभा लेना है। तो उसको आप वहाँ पर उसको गाड़ दीजिए, उसको गाड़ने के बाद क्या है, आपको जो स्टिकर मिलेगा, जो ट्रैप मिलेगा, स्टिकी ट्रैप कहते हैं और फेरोमोन ट्रैप, उसको आपको वहाँ पर आपको क्या है, आप वहाँ पर बाँध सकते हैं तार वगैरह से या तो फिर रस्सी वगैरह से उसको बाँध दीजिएगा। और ऊपर में जहाँ पर ये आप बल्ली लगाए हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार से टी आकार से आपको एक वहाँ पर लकड़ी बाँधना पड़ेगा। अब लकड़ी किस लिए बाँधना पड़ेगा कि उसमें जो भी चिड़िया वगैरह जो जो पक्षी कीड़ा वगैरह जो खाने वाले रहते हैं, वो क्या है, वो पक्षी आकर के वहाँ पर बैठेंगे और जो भी उसको कीड़ा दिखेगा, वो कीड़ा को वो खाते जाएँगे। तो इसमें क्या है, आपको दवाई लगाने का या तो फिर आपको कोई रासायनिक या तो फिर कोई जैविक दवाई लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है। क्या है कि आपको बिना रुपया का वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या है, थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है कि वीडियो को लेट ना करते हुए आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक लाइक कीजिए और अपने किसान सहपाठी भाइयों को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में और कोई अच्छा टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।